हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे राज्यसभा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा के बारे में कुछ जानेंगे कि इसकी संरचना कैसे होती है और इसका के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कुछ, और जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 81 में राज्यसभा के संरचना या संगठन के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो इसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी 552 दी। अब संशोधित हो गया है तो 550 ही रह गया है, क्योंकि जो ये दो सदस्य होते हैं, ये दो सदस्य सॉरी, ये एंग्लो इंडियन होते थे। एंग्लो इंडियन, इनको निरसित कर दिया गया है। पहले ये मनोनीत किए जाते थे दो सदस्य। तो हम आगे बताएंगे इसके बारे में। 552 अधिकतम सदस्य होते थे। इनमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन, जो कि अब नहीं चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें 524 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 19 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन जो होते थे। अब ये 543 ही रह गए। 2 एंग्लो इंडियन। 104 104वें संविधान संशोधन से 2019 में जो लाया गया था, उससे इन लोगों को हटा दिया गया है कि अब इनका मनोनयन नहीं होगा। क्योंकि इनका मनोनयन क्यों किया जाता था? इनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या थी। जब आज़ादी के बाद बहुत से एंग्लो इंडियन भारत में रह गए थे, तो इनके प्रतिनिधित्व देने प्रदान करने के लिए इनको 2 सीटें आवंटन थी और 1 सीट राज्य विधानसभाओं में। लेकिन अब इनका संख्या जब बहुत कम हो गया है, तो इसलिए ये संविधान संशोधन करके 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इनको अब मनोनयन नहीं किया जाएगा। तब इसके साथ अनुच्छेद 331 में संसद में यानी लोकसभा में इनको अब मनोनीत किया जाता था, अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभाओं में एक। तो अब इनका मनोनयन नहीं होगा। ये थी लोकसभा की संरचना के बारे में। अब लोकसभा के बारे में इनकी अर्हता क्या होती है? अर्हता, इनकी अर्हता जो होती है, सब कुछ वही राज्यसभा की जैसा होता है। केवल उम्र सीमा जो होती है वो 25 वर्ष के ऊपर होना चाहिए, और राज्यसभा में 30 वर्ष होता था। इनका जो चुनाव प्रक्रिया होता है, ये सीधे जनता के माध्यम से होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, और जो निर्वाचन क्षेत्र होता है यह प्रत्येक राज्य में एक समान होता है। मतलब उसका जो जनसंख्या का अनुपात होगा, यानी प्रत्येक 10 लाख या उससे ऊपर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, प्रत्येक राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्र होगा वो लगभग समान अनुपात में रहेगा, और ये सीधे जनता के द्वारा। और पहले था 21 वर्ष से ऊपर के मतदाता चुनाव करते थे, लेकिन अब 18 वर्ष हो गया है। ये 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 वर्ष से घटाकर उम्र सीमा 18 कर दी गई है। जो मतदाताओं की 3 मतदाताओं के माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद का चुनाव किया जाता है। इनको, इनके बारे में और जो हैं बातें लोकसभा के बारे में, हम देखते हैं कि लोकसभा के बारे में और क्या है। इनकी जो बैठक होती है सत्र की, वो अनुच्छेद 85 के तहत 6 माह में से अधिक 6 माह का अंतराल होना चाहिए। साल भर में 2 बैठक होनी चाहिए, वर्ष में 2 बार बैठक।
ये अनिवार्य है। जो संसद सत्र होते हैं वो 6 माह के अंतराल पर अवश्य होना चाहिए और साल में 2 बार बैठक होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के 1 में ये प्रावधान किया गया है। और गणपूर्ति लोक के बारे में अनुच्छेद 100 के 3 में किया गया है कि 1/10 सदस्यों जो संसद में निर्वाचित सदस्य हैं या संसद के सदस्य होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उनकी गणपूर्ति 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तब इन संसद सत्र चलाया जा सकता है। इससे कम होंगे तो संसद सत्र नहीं चलेगा। इनकी उपस्थिति अनिवार्य है इतना। और इनके लोकसभा या सत्रावसन जो होता है, सत्र और सत्रावसन और इसका विघटन, लोकसभा का विघटन, ये सब अनुच्छेद 85 के तहत प्रावधान किया गया है। सत्रावसन, सत्र का विघटन और लोकसभा का विघटन, ये कुछ बातें थी महत्वपूर्ण। फिर आगे हम देखेंगे कुछ फैक्ट, जैसे कि सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक यूपी में पूछा गया था एक बार। यूपी में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचकों की संख्या के अनुसार, लोकसभा जो है वो निर्वाचक संख्या के अनुसार यानी मतदाताओं की संख्या के अनुसार कौन सा है? उन्नाव है, जहाँ सबसे अधिक मतदाता हैं, यूपी में सबसे बड़ा। और क्षेत्र के अनुसार अगर देखा जाएगा, क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। तो मतदाता की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा उन्नाव है और क्षेत्र के अनुसार लद्दाख है। ये यूपी में है मतदाता। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं हम इसको डायरेक्ट लाइन टू लाइन बता दे रहा हूँ। और बाकी और एक बात है कि कितना कोई सांसद अगर लड़ रहा है चुनाव तो वो कितना खर्च कर सकता है, उसके लिए निर्धारित है 70 लाख रुपया। जैसे विधानसभाओं में 40 लाख, 40 नहीं 28 लाख। इसी तरीके से सांसद 70 लाख खर्च कर सकता है अपने निर्वाचन, जब चुनाव वो लड़ता है। ये क्वेश्चन भी आया है। इसके अलावा अगर चुनाव में 1/6 वैध मतों की संख्या का 1/6 नहीं प्राप्त होगा तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त माना जाएगा और जो जमानत राशि होगी उसकी वो जब्त कर ली जाएगी। अब इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है, हम देखते हैं कि पूछता है क्वेश्चन लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर में इन्हें गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है। लोग जान लीजिए, नहीं तो हो सकता है जीबी मावलंकर 2 बार कुछ दे दे अलग अलग नाम से। मावलंकर ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन ये गिर गया था। अविश्वास प्रस्ताव ये लाया गया, ये गिर गया था, ये पास नहीं हुआ। इनकी मृत्यु के बाद हुए यम अनंत सैनम आयंगर, तो ये दूसरे हुए। फिर इसके बाद पहले दूसरे के बाद महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रथम महिला जो हुई 15वीं लोकसभा में हुई। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, हुई। 16वीं में तुरंत इसके बाद सुमित्रा महाजन, और इस समय क्या 17वीं चल रही है, 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा में इस समय है ओम बिरला। ये बातें आप लोग को याद रखनी है, पूछ सकता है।
इसके अलावा क्या है और महत्वपूर्ण चीज कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो होते हैं वो प्रथम पीए संगमा हुए थे। पीए संगमा अनुसूचित जनजाति के प्रथम जनजाति से थे, ये अध्यक्ष हुए थे 1995 में लोकसभा के। तो ये महत्वपूर्ण बातें कुछ थी लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के बारे में एक जैसे राज्यसभा में हमने बताया था आप लोगों को उसकी सीटों के आवंटन के बारे में, यहाँ भी हम बता देते हैं कि लोकसभा की सीट राज्यवार कितनी कितनी है। तो लोकसभा की सीट राज्यवार, लोकसभा की सीट जैसे सबसे वहाँ भी यूपी सबसे ज़्यादा था, यहाँ भी यूपी सबसे ज़्यादा है। यूपी में लोकसभा 80 सीट, इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं। 80 सीटें मतलब बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो अभी वर्तमान में जो सरकार है यहाँ से सबसे अधिक सीटें जीती हैं। यूपी हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में जो राज्यसभा में 19 सीटें थी, यहाँ पे लोकसभा में 48 सीटें हैं। फिर वेस्ट बंगाल, बिहार के बारे में बात ही कर रहे थे। वेस्ट बंगाल में 42 सीट है, बिहार में 40 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, एमपी में 29 सीट है, कर्नाटक में 28 सीट है। फिर उसके बाद गुजरात में 26 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है। वर्तमान में यहाँ सब विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, गुजरात राजस्थान, गुजरात नहीं राजस्थान में और एमपी में। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्रा अगर जिसे हम कह लें, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है। उड़ीसा में 21 सीट है। फिर ऊपर देखेंगे और सब, केरल में 20 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही था, तो वहाँ पे 42 सीटें थी, दोनों अलग हुए तो 25 वहाँ चला गया, 17 इधर आ गया। असम और झारखंड, असम और झारखंड दोनों में 14-14 सीट है। पंजाब, पंजाब में 13 सीट है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में 5 सीट है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीट है। फिर 2 सीटें जहाँ जहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो हैं यहाँ पे 2-2 सीटें हैं। इसके अलावा जहाँ एक एक सीट है, मिजोरम, पूर्वोत्तर में मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पे एक एक सीट है। तो एक एक सीट वाले 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, यानी 5 राज्य 2-2 सीट वाले हैं। बाकी ऊपर सब लोगों के बारे में बता दिया हूँ। अब फिर दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और जितने और केंद्र शासित प्रदेश हैं सब, दमन नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब में दिल्ली में 7 सीटें हैं। और जम्मू कश्मीर में यहाँ 5 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 4 सीटें। और बाकी जो बचे केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सब में एक एक सीट है। एक एक सीट वाले राज्य कौन, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और दिल्ली को छोड़कर। तो ये सब राज्यसभा लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यवार हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है
मैच करने के लिए दे देगा कि कौन सी सीट, कितनी सीटें किस राज्य में हैं। तो राज्यसभा के बारे में लोकसभा के बारे में ये सब चीज़ें हो गई। आगे हम लोकसभा में अधिनियम कैसे पारित होता है, विधायी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, संयुक्त बैठक के बारे में बताएंगे, विशेषाधिकार शक्तियों के बारे में बताएंगे, संसद की निहर जो अर्हता है उनको जब पद समाप्त कैसे कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे, लोकसभा और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। इन सब के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। भी इतना ही पढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अगली क्लास में देखेंगे। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। धन्यवाद।